आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री की घर घर में ज्योति जलाने की अपील और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, संत महात्मा और लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे महानुभावों की आकाशवाणी से बातचीत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम का आगमन हो रहा है और इसको लेकर उत्साहित भारतवंशी भगवान राम के स्वागत में दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी से एक बार फिर दीपावली मनाने की अपील की है। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को प्रार्थना कर रहा हूं कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। हर किसी की इच्छा है कि वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन संभव नहीं है। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने पर आयोजित होने वाले समारोह पर कहा, 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसकी वर्षों से इंतजार है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी 22 जनवरी के दिन, उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। नई दिवाली को उस दिन मनानी है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। 22 जनवरी भारत के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन भगवान राम अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। इस मंदिर के निर्माण को लेकर लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि रामलला भव्य मंदिर के अंदर विराजमान हो सके। लगभग 500 वर्ष तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन आज देश के लिए पूरे गर्व की और गौरव का बात है कि भगवान राम 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। हरियाणा से हजारों श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के दर्शनों के लिए आतुर हैं। इस बारे में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रामलल्ला के दर्शनों के लिए विशेष बस सेवा शुरू की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं हरियाणा के हर जिले से हम अयोध्या के बसों के लिए भी शुरुआत करेंगे। अयोध्या भगवान राम के मंदिर पे लोगों की इच्छा है, लोगों की डिमांड है, और लोगों की डिमांड के अनुरूप हम वहाँ बस भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के कई संतों को 22 जनवरी के भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। अयोध्या जा रहे मोरनी के बगलामुखी मंदिर के गद्दीपति महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। शुभ पल है, आनंद के पल है। कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वह समय आ गया है। निमंत्रण प्राप्त हुआ है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, क्योंकि पीढ़ियां निकल गई इस दिन की प्रतीक्षा करते हुए।
पिंजौर स्थित ब्रह्मर्षि आश्रम गुरुकुल की संचालिका स्वामी डॉक्टर अमृता ने अयोध्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, श्री राम ने ये कहा था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, मैं अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम करता हूँ कि यह सोने की लंका मुझे जरा भी भाती नहीं, और वह अपनी जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए लगभग 500 वर्षों का राम भक्तों का संघर्ष आज पूरा हुआ। हम सबको बधाई। विशेष निमंत्रण पर अयोध्या जा रहे पंचकुला के श्री पंचअग्नि अखाड़ा के सचिव स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी से भी आकाशवाणी ने बातचीत की। अभिभूत हैं कि हम लोग अयोध्या में जा रहे हैं और ऐसे शुभ अवसर का जो है हम साक्षी बन रहे हैं। सौभाग्य है कि हम लोग पंचकुला से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। पंचकुला से श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा अभियान के जिला संयोजक शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय स्तर पर की जा रही तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा, 22 जनवरी 2024 को रामलला बाल स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पंचकुला जिले में पहुंच गए थे और 8 से 31 दिसंबर के मध्य भव्य यक्षत कलश यात्राओं के माध्यम से हर गांव और पंचकुला के हर सेक्टर मोहल्लों के मंदिरों में स्थापित करवाया गया। अब 1 से 15 जनवरी तक पंचकुला जिले के हर घर तक अक्षत एवं श्री राम जन्मभूमि मंदिर का चित्र एवं श्री राम जन्मभूमि से आया निमंत्रण पत्र, ये 3 चीजें अब घर घर भेजी जा रही हैं। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा में इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 22 तारीख को जो भव्य भगवान राम की मूर्ति स्थापना होने जा रही है, उसी के साथ साथ सिरसा शहर के अंदर भी एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा का प्रोग्राम बना गया है। सभी सिरसा की धार्मिक, सोशल, सामाजिक, व्यापार मंडल, सभी साधु संतों को साथ लेकर एक आज अभी बातचीत की गई है कि एक शोभा यात्रा, सांझी शोभा यात्रा निकले। उसके अंदर सभी तरह के झांकियाँ निकलेगी, सभी मंदिरों से झांकियाँ ली जाएगी। एक सभी मंदिर सहयोग करेंगे, लेकिन वो रहेंगी सांझे के रूप में कि पूरे शहर के अंदर निकलते हुए श्री बाबा तारा कुटिया पहुंचेंगे। वहां पर 31 फुट की मूर्ति भगवान राम की बनने जा रही है, जो मुख्य आकर्षण रहेगा। लोग वहां उनके दर्शन करेंगे। वहां पहुंचने के बाद वहां 11,000 दीपकों से दीपमाला की जाएगी। उसके बाद वहीं एक भंडारा होगा। प्रशासन से मंजूरी लेंगे कि हाथी चले, ऊँट चले, घोड़े चले। जो भगवान राम की झांकी है, भगवान रामचंद्र महाराज थे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कलायत खंड के संयोजक अजीत चहल ने बताया, आज तक कलायत खंड में 10 कलश शोभा यात्राएं निकालकर कलश स्थापित किए हैं। 31 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक कलायत खंड की जो टीम हर घर में जाकर पूजित अक्षत जो अयोध्या से आए हैं, हमारे पास पहुंचते हैं, उसको पूजित अक्षत को हर घर तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और 22 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रांत में ही नहीं, भारत वर्ष में हर गाँव में, हर मंदिर में बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, जो लाइव कार्यक्रम चलेंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर से। और 11 से 1 बजे तक का लाइव कार्यक्रम रहेगा और उसमें हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम चलेंगे, भंडारे भी लगेंगे। उसमें जय श्री राम की आहुति आप सब डालें। कुरुक्षेत्र में घर घर निमंत्रण दे रही टोली के सदस्य डॉक्टर उपेश शर्मा और महेंद्र सिंह ने हर वर्ग के लोगों से मिल रहे सहयोग को लेकर बताया, टोली का एक सदस्य हूँ। हमने सबको घर घर जाके निमंत्रण देना है, तो हम पिछले 500 साल से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। 22 जनवरी को दिए जलाएंगे और हर घर में जिसमें भी हम जा रहे हैं तो हर जगह बहुत ज्यादा उत्साह है। वो किसी भी धर्म पंथ का हो, उत्साह से, बड़े प्यार से वो हमें घर में बिठाते हैं। सभी से हर स्वीकार कर रहे हैं इस निमंत्रण को। महेंद्र सिंह सुमरान है। सेक्टर 13 में जो है जितने भी मकान है सारों के अंदर हमने ये निमंत्रण देना है और जिस भी घर पे जा रहे हैं बहुत उत्सुक होकर लोग जो है निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। लोगों में बहुत ही उत्साह है और सब हमारे कहने से पहले कह देते हैं कि हाँ जी 22 जनवरी को जो है हम घर में दीपक जरूर जलाएंगे और आपका प्रसारण भी देखने आएंगे हनुमान मंदिर में। 4 से हम डेली कोर। फरीदाबाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख गंगा शंकर मिश्र ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे लोगों में भी उत्साह है। 50 देशों में ये उत्सव है और इस उत्सव के नाते एक तरीके से पूरे समाज में एक उत्सुकता है, एक उमंग है अपने रामलला की प्रतिष्ठा के लिए। 22 तारीख को लगभग 5 लाख मंदिर पूरे देश में जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन होगा, उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही होगी और यहाँ 5 लाख मंदिरों में सेम उसी समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय LED माध्यम से सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के मंदिरों में ये सारा कार्यक्रम देख रहे होंगे और जिस समय वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा होगा उस समय सभी देखेंगे। सभी से विशेष रूप से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जुड़े। शाम को अपने अपने घरों के बाहर
कम से कम 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे। यानी वो दीपावली के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है वही कार्यक्रम पूरे देश में होगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।